नमस्कार, स्वागत है आपका। दोपहर के 2 बजने वाले यहाँ देख रहे हैं इंडिया डेली। साइट में आपके मैं सोनिका सिंह। दोपहर के 2 बजे की 2 बड़ी खबरों में हम बात करेंगे। पहले उस खबर की जिससे देश भर में बवाल मचा हुआ है। देश में परीक्षाओं में धांधली की ये खबर है। नीट पेपर लीक को लेकर देश भर में बवाल मचा हुआ है। तो इस मामले में एक के बाद एक हो रहे खुलासे ने पुलिस को भी सख्ती में डाल दिया है, क्योंकि खुलासा खुद परीक्षार्थी कर रहे हैं। परीक्षार्थी अपने कबूलनामे में कई किरदारों का जिक्र किया है उन्होंने, जो पेपर लीक में शामिल है। नीट का मामला अभी थमा ही नहीं, कोई नतीजा नहीं आया था कि देश में एक और परीक्षा को लेकर हंगामा शुरू हो गया है। यूजीसी नेट परीक्षा में गड़बड़ी के बाद एग्जाम को लेकर के रद्द ही कर दिया गया। एग्जाम को कैसे परीक्षा में धांधली को लेकर सियासत हुई है, आपको बताएंगे आगे विस्तार से। ये 2 बड़ी खबरें हैं आज की जिस पर नजर हमारी बनी हुई है। पूरी जानकारी आपको विस्तार से देंगे। किस तरह से अब देश भर में छात्रों में आक्रोश है, बवाल मचा हुआ है, क्योंकि नीट पेपर लीक मामले में एक के बाद एक नए पहलू से पर्दा उठ रखा है। नए नए किरदार सामने आ रहे हैं। तो इस बीच एक ऐसा खुलासा सामने आया है जिसने सनसनी मचा दी है, क्योंकि जिसने ये खुलासा किया है वो खुद नीट परीक्षा देने वाला छात्र परीक्षार्थी है के कबूलनामे को लेकर के ये बात सामने आई है। क्या है इस कबूलनामे में, देखिए इस रिपोर्ट में। पेपर लीक के सबूत परीक्षार्थी ने किया कबूल। धांधली की कथा, आरोपी ने कबूला गुनाह। पेपर लीक की खुली परतें, किरदार कितने। नीट पेपर लीक मामले को लेकर देश में बवाल मचा हुआ है। केंद्र सरकार सवालों के घेरे में है। दिल्ली समेत देश के अलग अलग शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं। छात्र से लेकर नेता तक सड़कों पर हल्ला बोल कर रहे हैं। तो विपक्ष सरकार पर निशाना साधने के साथ ही पूरे मामले की जांच की मांग कर रही है। ऐसा है कि बीजेपी और मोदी ने इस देश को पेपर लीक देश बना दिया है। युवा मांगेंगे भीख अगर होता रहेगा पेपर लीक, तो युवाओं को भीख मंगाने की कगार पे पहुंचा दिया है बीजेपी ने। ये बहुत ही अफसोस की बात है। यूपी में पुलिस का पेपर लीक हुआ, 60 लाख बच्चों की जिंदगी बर्बाद हुई, 24 लाख लोगों की जिंदगी बर्बाद हुई नीट के पेपर लीक के कारण, और अभी यूजीसी का पेपर लीक। लेकिन इस पूरे जंजाल के बीच पेपर लीक को लेकर चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं, जो कोई और नहीं बल्कि खुद परीक्षार्थी कर रहा है। ये कबूलनामा है पटना से गिरफ्तार किए गए परीक्षार्थी अनुराग यादव का। अब आपको बताते हैं कि परीक्षार्थी अनुराग ने अपने कबूलनामे में क्या क्या दावे किए हैं और इस पूरे कांड में कौन कौन से किरदार का जिक्र अनुराग ने किया है। मेरा नाम अनुराग यादव है। मैं नीट की परीक्षा की तैयारी कोटा में एलन कोचिंग सेंटर में रहकर कर रहा था। मेरे फूफा सिकंदर यादवेंदु नगर परिषद दानापुर में जूनियर इंजीनियर के पद पर कार्यरत हैं। मेरे फूफा ने बताया कि 5 मई 2024 को नीट की परीक्षा है, कोटा से वापस आ जाओ, परीक्षा की सेटिंग हो चुकी है। मैं कोटा से वापस आ गया और मेरे फूफा ने 4 मई 2024 की रात्रि में अमित आनंद, नीतीश कुमार के पास मुझे छोड़ दिया। यहाँ पर नीट की परीक्षा का प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका दिया गया। रात्रि में पढ़वाया और रटवाया गया। मेरा सेंटर DY पाटिल स्कूल में था। मैं स्कूल में परीक्षा देने गया तो जो प्रश्न पत्र रटवाया गया था वही प्रश्न सही परीक्षा में मिल गया। परीक्षा के उपरांत अचानक पुलिस आई और मुझे पकड़ लिया। मैंने अपना अपराध स्वीकार किया है। परीक्षार्थी अनुराग ने अपने कबूलनामे में उन नामों का जिक्र भी किया जो किरदार पहले से ही पेपर लीक मामले में पुलिस की गिरफ्त में हैं। तो अब इस कबूलनामे से पुलिस के हाथ एक और पुख्ता सबूत लग गया है, जिससे इस पूरे कांड के एक एक पहलू से पर्दा उठेगा। इन सब के बीच पेपर लीक पर सियासत भी जमकर हो रही है। जहां विपक्ष केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, वहीं बिहार के डिप्टी CM विजय सिन्हा इस मामले में तेजस्वी यादव को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि तेजस्वी यादव के करीबी ने पेपर लीक कराया है।
रात्रि 9:07 में पथ निर्माण विभाग में कार्यरत प्रदीप कुमार के मोबाइल नंबर 9430469924 पर NHI गेस्ट हाउस में सिकंदर कुमार यादवेंदु के लिए कमरे की बुकिंग कराने के लिए फोन आया था। उस दिन प्रदीप कुमार इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। दरअसल 4 जून को नीट परीक्षा का रिजल्ट आया तो टॉपर्स की लिस्ट देखने के बाद नीट परीक्षा में धांधली का मुद्दा उठाया गया। 13 जून को NTA ने फैसला लिया कि ग्रेस मार्क्स वाले छात्रों की परीक्षा दोबारा आयोजित की जाएगी, लेकिन अभी भी छात्रों का गुस्सा थमा नहीं। NTA की विश्वसनीयता और पारदर्शिता पर कई सवाल खड़े हो गए हैं। इसलिए छात्र मामले में CBI जांच की मांग कर रहे हैं और इसके लिए छात्रों को उम्मीद अब सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।